इस्लाम की तारीख में ऐसा दौर नहीं आया। हमने दौर देखा कि पूरे वजूद को डालने के लिए मुकम्मल कपड़ा भी नहीं था। हमने दौर देखा कि एक एक महीने तक खाने के लिए भी कुछ मुयस्सर नहीं था। हमने पढ़ा है कि ऐसा दौर भी था जो लड़ने के लिए असबाब और वसाइल भी मुकम्मल नहीं थे। लेकिन जब भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की बात आ जाती तो सहाबा किराम एक तहबंद में भी कैसर व किसरा के दरवाजे पर होते थे। कभी इक्तिसाद का बहाना नहीं बनाया, कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास असबाब और वसाइल नहीं है, कभी भी ये नहीं कहा कि हम तादाद में कम हैं। इस्लाम की बात आई तो फिर इस्लाम के लिए मैदान में निकले और इस अंदाज से निकले कि फिर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा कि सिर्फ 305 जो मौका पर मौजूद थे, उन्होंने 1000 मुसल्ला जो तैयारी के साथ आए थे उनको ऐसा लताड़ा कि चश्मे फलक ने भी वो नजारा देखा, सिर्फ 8 तलवारों के साथ। इसलिए ये जो बेहिस्सी का दौर है, खुदा की कसम, एक तरफ हमारे सामने हमारे मजलूम फलस्तीनी भाइयों की वो वीडियोज है, वो हालत है जिनको एक गयूर मोमिन मुसलमान कभी देख नहीं सकता। बल्कि हालत तो ये है कि वो इतने कर्मनाक हालात है और इतने दर्दनाक है कि आलम कुफर ने भी उसके लिए, कुफरिया ममालिक में भी उसके लिए आवाज उठी और उन्होंने भी कुछ न कुछ यहाँ पर उनके लिए आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस इस मुल्क के हुक्मरानों पे और 57 इस्लामी ममालिक और उनके हुक्मरानों पे कि उन्होंने अपने मजलूम भाइयों को इस अंदाज से उनको बुला दिया कि गोया कि ये उन्हीं का मसला ही नहीं है। सिर्फ लगे रहे तो अपने सरहद के अंदर अपने मुल्क में कि नहीं नहीं, हम जो भी कदम उठाएंगे सिर्फ मुल्क की खातिर उठाएंगे, सिर्फ रियासत की खातिर उठाएंगे। इस वजह से कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने उसी वक्त कहा था कि गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है और इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। और मेरे जद अमजद फरमाते थे, खुदा जब वतन की बात हो तो खालिस वतन की, जिसमें इस्लाम की बात न हो, तो आपने फरमाया ज मुसलमान अवल ब्याद पुख्तून बचेम। कह रहा ये कौमियत, ये लिसानियत तो बात की बातें हैं। ज मुसलमान अवल ब्याद पुख्तून बचेम, कह रहा मैं सबसे पहले मुसलमान हूं फिर पठान। उसी वक्त लोग ये नारे बुलंद कर रहे थे कि नहीं नहीं, हमने ये फलां सूबा, ये फलां वतन इस चीज के लिए हासिल करना है ताकि हम इसके जो जितने भी इसके खजाने हैं उस पर काबिज हो सके। फिर बात की बातें हैं इस्लाम की तरफ। आपने फरमाया नहीं नहीं, अवल मिल्लत गटमा ब्या बकौमियत गटमा ब्यावर पसे प आजादे द हिंदुस्तान फहिमा जन कदन भी खो आजाद मर्द मुसलमान फहिमा द आजादे पदिल रुबा बांध कुर्बान फहिमा। कह रहे अगर मेरी नज़ा की हालत में जो 2 सांस, जो 2 लहजे मेरे जिंदगी की बाकी हो, वो लहजे भी मैं कभी भी गुलामी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जन कदन भी खो आजाद मर्द मुसलमान फहिमा द आजादे पदिल रुबा बांध कुर्बान फहिमा और ज मुसलमान अवल ब्याद पुख्तून बचेयम ब्यावर पसे व आजादे द हिंदुस्तान फहिमा और सियासत जुदा कबील शरीयत जिने बेजार लहस बेवकूफ जाहिल शैतान फहिमा चित्र खुशबूजी द खलूद मोहम्मद अरबी सर पतली के सेजवान पर रवान फहिमा। शेर का तर्जुमा आपके सामने करूंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला आप झूम जाएंगे। आप फरमाते हैं चित्र खुशबूजी द खलूद मोहम्मद अरबी, जिनसे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने मुअत्तर की खुशबू महक रही हो। तो उस नौजवान के पीछे मैं क्या करूंगा
आप फरमाते चित्र खुशबूजी दखलोद मोहम्मद अरबी सर पत्तली के असेजान पस रवान फहिमा तेरा मैं अपनी जान हथेली पे रखकर ऐसे जवान के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। चित्र खुशबूजी दखलोद मोहम्मद अरबी सर पत्तली के असेजान पस रवान फहिमा और कसम पर अब महबूब जमाद मोहम्मद अरबी ज मोहम्मद अमीन तलज़क़ कुरान फहिमा। इसलिए आज बखुदा मुझे जब भी यहां से गुजरना होता है और जब कभी इस मंजर में हम यहां पर आ जाते हैं तो बिल्कुल आंखों के सामने फौरन अभी जब हम यहां चल रहे थे इसी सामने से तो मैंने अपने अमीर मोहतरम हजरत क़िबला हाफिज साथ हुसैन रज़वी हफ़िज़हुल्लाह अल्लाह करीम जल्ल जलालहू आपकी पल पल हिफाजत फरमाए और आपकी क़ियादत में ये काफ़िला अज़ीमत यूं रवा दवा रहे और इंशाअल्लाह एक वक्त हो आए कि इस काफ़िले की सूरत में अल्लाह करीम जल्ल जलालहू इस काफ़िले की कोशिशों से इस मुल्क पर इस्लाम का झंडा बुलंद हो इंशाअल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दीन का परचम बुलंद हो। तो मैंने आपसे ये जब आ रहे थे तो वो मंजर मुझे याद आया कि मैंने कहा वो मंजर था जब यहाँ पर हम आ रहे थे और फिर वो जबल इस्तिकामत, खुदा की कसम मेरे पास अल्फाज नहीं है, वल्लाह मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे अब भी याद है हम यहाँ पर बैठे थे यहाँ पर और इधर तमाम अराकीन शुरा की एक मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में जब हम सारे बैठ गए क़िबला बाबा जान तशरीफ ले आए। उसी वक्त उनके लिए अभी खेमा नहीं लगा था, वो स्टॉल के नीचे उनके लिए जगह बनाई गई थी, बिल्कुल टायरों के साथ ही, बिल्कुल टायरों के साथ उनके लिए जगह बनाई गई थी। आप यहाँ से निकले और यूं सामने तशरीफ फरमा हुए, बखुदा ताज़ा ताज़ा आपने वुजू किया था, चेहरा मुबारक ऐसा चमक रहा था, ऐसा चमक रहा था। मुझे अब भी बाबा जी को तो सबने देखा था ऐसा हुस्न, लेकिन जब आप पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से खुसूसी औकात में जो अनवारात और जो तजल्लियात और जो फयूज़ात और बरक़ात की बारिश होती, फिर वो नज़ारा तो और होता। हमें खबर, चूंकि यहाँ पर वो खबर फैला रहे थे आगे पीछे से कि रात को ऑपरेशन होने वाला है, बड़ी इन्होंने खबरें फैलाई आगे पीछे, जिसको भी सुन रहे थे तो यही कह रहे थे कि भाई खबरें आ रही है, हुकूमत बड़ा सख्त ऑपरेशन करते जा रहे हैं। हम यहाँ पर थे, जाहिर बात है हमें कोई इतना ज्यादा इस हवाले से एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमारे रंग उड़े हुए थे और हम इस हालत में बैठे थे कि हम डरे हुए थे। हमने कहा पता नहीं ऑपरेशन कैसे होगा और बिल्कुल सामने मौत नजर आ रहा था। बाबा जी ने जब सबको देखा तो सबको देखकर बाबा जी मुस्कुराए। फिर जो दो तीन अल्फाज अपनी जुबान मुबारक से आपने अदा किए, यही कमाल था बाबा जी में। खुद दलेर थे, लेकिन एक निगाह से वो बड़े बुज़दिलों को भी दलेर बना देते थे, सिर्फ एक निगाह से। खुदा की कसम आपके दलेरी का ही खैरात है ये, बखुदा कोई किसी को कोई मान नहीं है, सब बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस दलेरी का फैजान है, उस शुजाअत का फैजान है। जब से हम भी बाबा जी के साथ नहीं मिले थे, सोबत नहीं हुई थी, यही हमारे भी जुबानों से पर यही था कि नहीं नहीं इस्लाम इस तरह, ये हालात, ये वो। यकीन करे ये जो काफिला बना है और इस मुल्क में जहां पर बड़े बड़े लोग वो अजीब अंदाज से लोगों की तरबियत कर रहे थे, ये जो काफिला शेरों का अल्हम्दुलिल्लाह इंतशार बन चुका है, जो समीरुल मुजाहिदीन की दर का फैजान। उसमें इख्तिताम की तरफ आता हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम अमीर मोहतरम के एक इशारे पर इंशाअल्लाह ताला और आपकी क़ियादत में जम के इंशाअल्लाह ताला हुजूर के दीन के लिए
और अपने फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए सिर्फ आखिरी बात अर्ज करता हूँ कि जब उस बूढ़े बाप ने, जिसके सामने उनके पोते और उनकी पोतियाँ थी, उनके बेटे थे, और वो पूरा खानदान शहीद हो चुका था, और वो जाके उस अपनी बच्चों की सारे उनकी लाशों के साथ वो एक एक को जाके सलाम कहता था और कह रहा था कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करना और सलाम की बात अर्ज करना कि आपकी उम्मत ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बेवफाई की है। हम अपनी बसात के मुताबिक उन हुजूर के गुलामों के साथ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इंशाअल्लाह हम उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे, और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमें हुक्म होगा इंशाअल्लाह हम उसके सामने हम सर तस्लीम हम है। और वो वक्त आएगा अगर हमारी वजह से उनके ऊपर एक घंटे के लिए भी रिलीफ हो गया तो मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि इंशाअल्लाह वो हमारी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर सबब बनेगी। अल्लाह करीम आपका यहाँ पे आना और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए और फिर मस्जिद अक़सा के लिए, बैतुल मक़दिस के लिए और उसकी हिफाजत के लिए आप सबका यहाँ पर जमा होना दूर दराज से इस गर्मी में और इस शिद्दत में अल्लाह करीम कबूल व मंजूर फरमाए। और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातमुन नबिय्यीन क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ आपके फैज़ान से अल्लाह करीम हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। ये शेर दीवानगी के साथ पढ़े कि बाबा जी के रूह मुबारक को अल्लाह तस्कीन दे। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका।